हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज अमरीश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार में। जो फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं डिरिचलेट टेस्ट। इससे पहले जो हमने किया था एब्बल्स टेस्ट किया था एब्बल्स लेमा की हेल्प से, तो आज ही उसी सीरीज की कंटिन्यूटी में हमारे पास है डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट को भी हम एब्बल्स लेमा की हेल्प से करेंगे। तो डिरिचलेट टेस्ट का प्रूफ करने वाले हैं इसमें, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करें। अब डिरिचलेट टेस्ट की बारी आती है। तो डिरिचलेट टेस्ट क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका, वो स्टेट एंड प्रूव आता है। तो डिरिचलेट टेस्ट का स्टेटमेंट जो है डिरिचलेट DIRICHLET, ये भी हमारे एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने अपने नाम पे ही इस टेस्ट का जो नाम है वो रखा है। ये टेस्ट भी आपका किसी भी आर्बिट्रेरी सीरीज का बिहेवियर चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि वो कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही है। तो डिरिचलेट टेस्ट क्या कहता है आपको कि एक सीरीज दी हुई होगी आपको और उस सीरीज का डिफरेंस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो बाउंडेड होना चाहिए। क्या कहता है, इफ समेशन n फ्रॉम 1 to infinity an is series of real number, series of reals such that जो इसका पार्शियल सम है डिफरेंस such that Sn, ठीक है, वो क्या है आपका A1 प्लस A2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस AN, दिस इज बाउंड। Sn इज बाउंड, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि सीक्वेंस जो है इसका पार्शियल सम जो है कि वो बाउंडेड है। अब वो क्या कहता है कि एंड एक सीक्वेंस दी गई है आपको, एंड सीक्वेंस भी है, इसकी जो नोटेशन है इसको पढ़ेंगे ऐसे ही। ये नोटेशन है सीक्वेंस की कि एंड सीक्वेंस Bn इज, तो सीक्वेंस Bn है डिफरेंस, वो आपको क्या दी हुई है, उसने डिक्रीजिंग सीक्वेंस दी है, इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस दी है। और साथ के साथ उसमें आपको बताया है कि वो आपकी उसकी nth टर्म जो है वो टेंड कर रही है 0 को, एंड ऐसे कहें कि Bn टेंड्स टू 0, इसकी nth टर्म जो है वो आपकी 0 पे जा रही है। देन ये टेस्ट क्या कहता है कि देन जो आपका ये वाला सीरीज होगा n फ्रॉम 1 to infinity an Bn इज कन्वर्जन, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है इसका, करेंगे। स्टेटमेंट समझ लें आप एक बार। आपको गिवन है an सीरीज ऑफ रियल नंबर्स की सीक्वेंस का पार्शियल सम बाउंडेड दिया हुआ है। Bn जो सीक्वेंस है वो आपकी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, फिक्स कर दिया उसने, nth टर्म 0 पे जा रही है। और यहाँ पे ये भी है कि एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, देन कहता है कि दोनों की जो प्रोडक्ट होगी सीक्वेंस के nth टर्म की और आपकी सीरीज के nth टर्म की, दोनों का अगर समेशन ऐसे अप्लाई करें तो वो सीरीज जो है बनने वाली कन्वर्जेंट होगी, ये इसने कहा है। तो प्रूफ करके हम इसका बिल्कुल सिंपली वे में इजी सा प्रूफ है, बस बने रहे आप मेरे साथ। तो डिस्टेंस हम जो गिवन कंडीशंस है दी हुई है उनको लेके चलते हैं कि जो सीक्वेंस है उसका पार्शियल सम आपको बाउंडेड दिया हुआ, उसका यूज करते हैं। पहले कहेंगे सिंस Sn इज बाउंड, ये आपको बाउंडेड दिया गया है, ठीक है। nth जो पार्शियल सम है सीक्वेंस का वो बाउंडेड है। अब बाउंडेड को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये बाउंडेड है तो इसका मतलब हमें इसका लोअर बाउंड्री मिल रहा होगा और अपर बाउंड्री मिल रहा होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि देयरफॉर कि जो आपका मॉडुलस Sn है वो आपका क्या है, लेस देन इक्वल टू किसी भी कांस्टेंट k से कम है। इसको कहा आपने इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब जो Sn है डिफरेंस वो होता क्या एक्चुअली हमारा, लिख देंगे यहाँ पे, नाउ Sn इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस A, ये आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn है। उसके बाद में एक और टर्म यहाँ से डिफाइन करता हूँ कि जो आपका Sn प्लस P होगा, इसको भी बताएंगे अभी क्यों डिफाइन किया है। तो वो क्या होगा आपका, जैसे Sn था A1 से स्टार्ट होकर An पे लास्ट हुआ, तो ऐसे ही Sn प्लस P भी आपका A1 से तो स्टार्ट होगा ही होगा, बस लास्ट टर्म जो होगी आपकी वो आपका An प्लस P पे स्टॉप हो जाएगा प्रोसीजर। ये क्यों डिफाइन किया, क्योंकि डिस्टेंस में यहाँ पे एब्बल्स लेमा अप्लाई करना चाहता हूँ। तो एब्बल्स लेमा और साथ के साथ कोसी क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस ये भी मैं अप्लाई करूंगा। तो उसको अप्लाई करने के लिए मुझे Sn प्लस P की नीड थी, वो मैंने डिफाइन किया।
कैसे नीड थी अभी आपको 2-3 स्टेप्स के बाद अपने आप पता चल जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, नाउ मैं Sn प्लस पी माइनस Sn करता हूं, ठीक है। अब जो Sn प्लस पी माइनस Sn होगा वो होगा क्या हमारा, देखो पूरा का पूरा Sn प्लस पी ये है आपका, इसमें से आपको Sn की टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप a1 a2 an प्लस पी में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सभी टर्म्स जो है आपकी नेगेटिव हो जाएंगी। तो इसी टर्म्स में इन्हीं के बीच कहीं पे a1 a2 अप टू सोन, सपोज करो यहाँ पे आपका an पड़ा हुआ है प्लस अप टू सोन, तो जो ये टर्म्स होंगे आपकी ये पूरी की पूरी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। वी आर लेफ्ट विद ओनली an, तो खत्म हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। an से नेक्स्ट टर्म क्या होगी आपकी an प्लस वन, तो मैं जो टर्म्स लिखूंगा यहाँ पे an प्लस वन प्लस an प्लस टू प्लस अप टू सोन an प्लस मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब उसके बाद क्या, मैं इसको लेफ्ट साइड लिख लेता हूँ, इस टर्म को राइट साइड लिख लेता हूँ, तो विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा ये an प्लस वन प्लस an प्लस टू प्लस अप टू सोन प्लस an प्लस पी, ये कितना बन गया Sn प्लस पी माइनस Sn। अब मुझे चूंकि कोसी क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस लगाना है तो उसके लिए मैं दोनों साइड को मोडलेस अगर अप्लाई करूं तो इसी स्टेप में कर दे रहा हूं मैं, तो ये लो मोडलेस मैंने अप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पे जब चेक करो दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का आपने मोडलेस अप्लाई किया है, तो आपको जब लेस देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो इनको क्या कर देंगे, सेपरेटली अप्लाई कर देंगे Sn प्लस पी प्लस मोडलेस Sn। सभी को पता है कि जब मोडलेस दो नंबर्स के सम पे या डिफरेंस पे अप्लाई होगा तो दोनों का सेपरेट हो जाता है, बीच में आपका प्लस साइन रहता है लेस देन इक्वल टू साइन के साथ। अब डिविएशंस आपको देखो इक्वेशन 1 में क्या गिवन है कि जो आपका मोडलेस Sn है वो आपका क्या है, लेस देन इक्वल टू के, और बाउंडेड है तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि सभी n के लिए ये होल्ड हो रहा है। तो पर्टिकुलरली आपका Sn प्लस पी भी लेस देन इक्वल टू के होगा, मतलब n प्लस पी को अपने माइंड में हम n मान सकते हैं, तो ये भी लेस देन इक्वल टू के, ये भी लेस देन इक्वल टू के, और k प्लस के कितना बन जाएगा 2k, तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ लेस देन इक्वल टू के प्लस के, कहां से आए बाई इक्वेशन 1, क्लियर डिफरेंस। उसके बाद ये कितना हो गया इक्वल टू 2k, तो मेरे पास ये आ गया मॉडुलस an प्लस वन प्लस an प्लस टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस an प्लस पी, दिस इज मॉडुलस लेस देन इक्वल टू आपका 2k, क्लियर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, तो ये मैंने फाइंड कर लिया। अब ये फाइंड करने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे अब इजीली देखना क्या लगा दूंगा, एबल्स लेमा लगा दूंगा, क्योंकि एबल्स लेमा में आपको ये चाहिए था, अगर एबल्स लेमा लगाने जा रहे हैं तो जो भी सीरीज दी हुई होती है आपको फर्स्टली, वो सीरीज आपकी क्या करनी चाहिए, उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपका बाउंडेड होना चाहिए, मतलब a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an, ये बाउंडेड होना चाहिए था। अब मैंने यहाँ पे वैसे तो डायरेक्ट आपको दिया भी हुआ बाउंडेड, तो मैं इसका भी यूज कर सकता था। इसका भी एक रीजन है कि an प्लस वन an प्लस टू यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, इसको भी अभी जब 2-3 स्टेप हम कर लेंगे डिक्रीजिंग सीक्वेंस वाले तो आपको अभी पता चल जाएगा। देखो इसका भी यूज कर लेते हैं पहले हम, क्या ये भी गिवन है आपको bn टेंड्स कर रहा है 0 को, तो इसको मैं दूसरी टर्म्स में लिख देता हूँ, लिमिट की टर्म्स में, ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंस आपको सीनी से। हमें क्या गिवन है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी bn इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। मतलब आप इसको ऐसे लिखें, कंफ्यूज मत होना भाई, इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें कि लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी bn इक्वल टू 0, सेम ही बात है। उसके बाद मैं इस चीज को बेटे एप्सिलॉन डेफिनेशन में कन्वर्ट करता हूँ, क्या कहता हूँ कि विच इंप्लाइज या देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, कह दो कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी मिलेगा आपको पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा आपको, सपोज करो वो आपको m मिला या t मिला, जो भी आप चाहते हैं m, सच दैट क्या होगा, ये हो जाएगा आपका मॉडुलस bn, ठीक है, विच इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। अब देखो इससे बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं ज्यादा कि भाई ये मॉडुलस bn लेस देन एप्सिलॉन, इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है। देखो डेफिनेशन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि n अप्रोच टू इन्फिनिटी, कि जब भी n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करेंगे देन आपको bn जो है वो 0 के इक्वल आंसर देगा, मतलब व्हेन n इक्वल टू इन्फिनिटी देन bn इक्वल टू 0, यहाँ से भी वही मतलब है। देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस टर्म से देखो आप, जब ये वाली चीज है तभी तो ये आएगी, तो देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी कैसे बनता है, यहाँ से जो m होता है यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए, कितना भी लार्जर आपका हो सकता है। अब ये m जितना भी बड़ा होगा n उससे क्या है ग्रेटर है, m जितना भी ग्रेटर है उससे n ग्रेटर है, तो अगर हम m को अप्रोच करा दें इन्फिनिटी पे
तो n उससे भी ग्रेटर है तो n भी इन्फिनिटी है, तो यहाँ से n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ से भी यही मीनिंग निकल के आ रहा है कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। उसके बाद मैंने बताया जब n को इन्फिनिटी रखते हैं तो bn बराबर 0, तो bn बराबर 0 होना चाहिए। देखना यहाँ से वही आएगा। देखो एप्सिलॉन क्या होता है हमारा, आर्बिट्रेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। तो मैंने थोड़ी देर के लिए, अगर मैं यहीं पे समझाने के लिए जस्ट आपको अगर एप्सिलॉन को टेंड करा दूं 0 पे, तो ये क्या हो गया आपका, ये मॉडुलस bn, देखो यहाँ पे समझाता हूँ कि मॉडुलस bn क्या होगा, लेस देन 0। लेकिन सभी को पता है कि हमारा मॉडुलस वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यहाँ कह रहे हैं लेस देन 0 है, यहाँ कह रहे हैं ग्रेटर देन 0, इट मींस तो मॉडुलस जो है आपका वो इक्वल टू 0 है। इसका मतलब तो bn ही क्या है, 0 है। तो देखो यहाँ से तो पता चला जब n को इन्फिनिटी रख रहे हैं और यहाँ से भी bn आपका 0 है, तो ये और ये डेफिनेशन आपकी इक्विवेलेंट है। ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है डिस्टेंस। उसके बाद अब जो bn मेरा लेस देन एप्सिलॉन आ गया, तो वो आपका सभी n के लिए है जो m से बड़े हैं, n+1 n+2 सभी के लिए क्या है, ये आपका लेस देन एप्सिलॉन है। इसको मैं यूज करूंगा। अब देखो एबल्स लेमा को अगर हम समझे तो एबल्स लेमा में क्या था कि जो सीरीज ऑफ रियल नंबर्स थी ये तो आपको दी हुई होती थी, यहाँ पे भी दी हुई है, और वो कहता था कि आपका ना a1 प्लस a2 प्लस अप टू सॉन प्लस an, ठीक है, ये आपको दिया हुआ था कि कैपिटल M और आपका स्मॉल m से बीच में है, ये आपको दिया होता था एबल्स लेमा में। और वो क्या कहता था कि जो bn सीक्वेंस है ये आपकी नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है आपकी, और पॉजिटिव रियल नंबर्स की, नॉन नेगेटिव है। नॉन इंक्रीजिंग से मतलब या तो वो 0 होगी या वो आपकी डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो सकती है, या बीच में भी इंक्रीजिंग के अलावा जो भी केस बचता है वो सारे केस हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी नॉन इंक्रीजिंग है मतलब हमने डिक्रीजिंग वाला केस चल सकता है। तो bn आपको डिक्रीजिंग अगर दी हुई है, और bn का नेक्स्ट टर्म तो वो तो एक्स्ट्रा दिया, उसका भी यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या कि जो bn है वो आपको डिक्रीजिंग सीक्वेंस अगर दी हुई है या कोई भी मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दी हुई है, तो हम ये कह सकते थे, ये अगर दोनों कंडीशन दी होती थी, देन बाय एबल्स लेमा, देन बाय एबल्स लेमा। एबल्स लेमा क्या कह देता था हमें कि आप इस a1 में ना b1 की मल्टीप्लाई कराओ कि a1 b1 a2 b2 प्लस अप टू सॉन प्लस an bn, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये और ये लेस देन, ठीक है, ये लेस देन क्या हो जाता था, जो यहाँ पे m है ये m ही रहेगा, और यहाँ पे अगर b1 है पहली टर्म तो यहाँ पे b1 आ जाता था। लेफ्ट साइड में सिमिलरली अगर ये स्मॉल m है तो इसके साथ में पहली टर्म b1 आपकी आ जाती थी, ये टर्म आ जाती थी आपकी बाई एबल्स लेमा, ठीक है। और इसका मतलब तो ये होता था कि जो ये वाली चीज है आपकी अगर ऐसे आ गई a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस अप टू सॉन प्लस an bn, अगर ये किसी चीज से लेस आ जाए, मान लिया लेस आ गई एप्सिलॉन से, तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स मैं क्या कर सकता था, मैं यहाँ पे कोसी क्राइटेरिया लगा सकता था। लेकिन कोसी क्राइटेरिया के लिए a1 भी चल सकता है आपका, तो यहाँ से कोसी क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस अगर आपने नहीं किया है तो पीछे वाली जो आपको मैंने एबल्स टेस्ट कराया है उसमें मैंने डिटेल में बताया, उसको जाके प्लेलिस्ट में आप देख लें, सीक्वेंस एंड सीरीज वाली प्लेलिस्ट। कह देते हैं कि बाय कोसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, कि भैया सुमेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an bn, जो ये सीरीज होगी ये आपकी डिस्टेंस आपकी कन्वर्ज करेगी बाय कोसी जनरल प्रिंसिपल। अब ये कोसी जनरल प्रिंसिपल मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ अपने केस में। ये क्या रहेगा, देखो अपने केस में क्या है, देखो ये आपका जो ये वाला काम है, इसका काम कौन कर रहा है अपने केस में, ये कर रहा है कि हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 हमारा इसका काम कर रहा है, जो हमने ब्रैकेट में लिया, इसकी जगह तो ये आ गया। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस है आपकी bn वो डिक्रीजिंग दी गई है, वो भी ठीक है। तो डायरेक्ट एबल लेमा हमें क्या कह देगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे कि बाय एबल्स लेमा वी हैव। भाई एबल्स लेमा से क्या मिलेगा आपको, देखो ये वाली टर्म लिखी जाएगी एज इट इज, तो मैं इसको लिखता हूँ पहले कि an+1 an+1। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने यूज किया था एग्जैक्ट टेबल फॉर्म, जो फॉर्म होती है a1 के साथ में किसकी मल्टीप्लाई थी, b1 की, जब a1 था b1 था। अब an+1 है यहाँ पे, तो हमें इसके साथ में bn+1 को लिख देंगे, प्लस अप टू सॉन प्लस an+p bn+p, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये किससे लेस होगा आपका, देखो दिस इज लेस देन, लेस देन किससे होगा, लेस देन पहले तो आपका bn+1, क्योंकि यहाँ पे जब लेस आया था, ये देखो लेस आया था, b1 तो था जो पहला टर्म है, तो पहले टर्म हमारे यहाँ पे क्या है bn+1, ठीक है। इसके साथ में क्या आ जाएगा
इनटू जो ये भी ये इससे लेस हाफ है, इससे लेस हाफ का 2k से लेस था, तो बाई 2 क्या आ जाएगा इनटू 2k। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मुझे चाहिए एग्जैक्टली लेस देन एप्सिलॉन, अब ये कैसे आएगा? देखो अगर मैं एग्जैक्टली लेस देन एप्सिलॉन चाहता हूं इसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन 3 में कि मोर बी एन लेस देन एप्सिलॉन, तो यही इस क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए होल्ड है, तो मैं पर्टिकुलर ये भी कह सकता हूँ डिस्टेंस यहाँ से कि बी एन प्लस 1 है जो आपका, वो भी आपका लेस देन एप्सिलॉन होगा यही से इक्वेशन 3 से। अब मुझे चाहिए 2k को कैंसिल करना, तो मैं यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकता था कि भाई सपोज करो एप्सिलॉन बाय 2k से आपका लेस है, तो अगर मैं इसको यूज करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विच इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2k इनटू k। ठीक है, 2k एप्सिलॉन बाय 2k कर लो, कैंसिल करना को मैंने लिखा है 2k से 2k कैंसिल, तो इक्वल टू एप्सिलॉन। तो ओवरऑल क्या आया, दिस टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर ये आ गया बाय कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, क्या देगा कि भैया ये जो सीरीज है आपकी n goes 1 to infinity और an bn ये क्या करेगी आपकी कन्वर्ज करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएं और कमेंट करके जरूर बताएं। आप अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाएं, और यार एक लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है, बहुत खुशी मिलती है हमें। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और के बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।